दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार में आपके साथ सत्यपाल। वार्ड दर वार्ड हर एक उस संभावित प्रत्याशी की तलाश में आज हम पहुंचे हैं एक बार फिर वार्ड 25। वार्ड 25 बहुत ही चर्चित वार्ड हो चला है क्योंकि भारतीय जनता पार्टियों की संभावित प्रत्याशियों की लिस्ट लंबी होती जा रही है। आज एक बार और हमारे साथ होंगे वार्ड 25 से भूपिंदर शर्मा। भूपिंदर शर्मा सामाजिक व्यक्ति हैं। अगर उनके कामों की बात करें, समाज की बात करें, तो कई ऐसे काम जो उन्होंने अपने बल पर कराए हैं, बात स्कूल की हो या किसी और की। जुझारू हैं, अपनी बात को प्रमुखता से रखते हैं। आइए सबसे पहले उन्हीं से जानेंगे कि आखिर वो भी चुनाव की दौड़ में हैं क्या। ले चलता हूँ आपको भूपिंदर जी के पास। भूपिंदर जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। सत्य नमस्कार सत्यपाल भैया, बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। और सबसे पहले सबको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। सर आपको भी धन्यवाद जी। चर्चाएं हैं, नजर आ रहे हैं, बोर्डों पे पता चल रहा है कि भूपिंदर शर्मा ने भी दावेदारी ठोक दी है वार्ड 25 से। भारतीय जनता पार्टी का टिकट मांग रहे हैं, क्या सच्चाई है? बिल्कुल, बहुत मजबूती से। सीधा सवाल अगर हम लें तो बात यह आएगी कि भारतीय जनता पार्टी आपको क्यों टिकट दे? टिकट दे, पुराने कार्यकर्ता हैं, कॉलेज के टाइम से भी से भारतीय जनता पार्टी में रहे। पार्टी के अलावा किसी का दरवाजा नहीं देखा। पार्टी हारी या जीती बीजेपी में रहे और जब तक रहेंगे बीजेपी में रहेंगे। जो चर्चाएं हैं, राजनीतिक चर्चाएं हैं, वो ये आती हैं कि जैसे जैसे चुनाव आता है, जब लोकसभा का चुनाव होता है तो लोगों के चेहरे अलग होते हैं, जब विधानसभा का चुनाव होता है तो चेहरे अलग होते हैं, और जब वार्ड का चुनाव आता है यानी पार्षद का चुनाव आता है तो फिर चेहरे अलग हो जाते हैं। हाँ, आपका चेहरा किस रूप में देखा जाए? हाँ सर, बिल्कुल सही बात है कि हमारा एक ही चेहरा था, पार्टी के साथ और पार्टी के साथ और पार्टी के साथ। बात अगर वार्ड 25 के मुद्दों की करें, क्योंकि आप सामाजिक व्यक्ति रहे हैं, मैं वो भी जानना चाहूँगा समाज में आपका योगदान क्या रहा, और साथ साथ ये कि वार्ड 25 की मुख्य समस्याएं किस तौर पर देखते हैं आप? वार्ड 25 की मुख्य समस्या है, सबसे पहली समस्या पानी निकासी की। लोगों ने अच्छे अच्छे घर बना लिए, लोग रह रहे हैं, 30-35 साल से प्रॉपर रह रहे हैं, लेकिन पानी निकासी की व्यवस्था नहीं हुई। और दूसरी सबसे बड़ी जो समस्या है हमारे यहाँ, मेडिकल सुविधा। कोई ऐसी डिस्पेंसरी नहीं है। आप भी बड़े पत्रकार हैं और बड़े भाई हैं और सालों से हैं, सारा कुछ देखा है। नहर पार की ऐसी कोई बड़ी डिस्पेंसरी नहीं है। अगर थोड़ा भी कुछ हो जाए तो लोगों को बीके के भरोसे होना होता है, और तब तक जाते जाते पता नहीं क्या हो। 2017 में जब मुख्यमंत्री आपके क्षेत्र में आए थे तो उन्होंने 50 बेड के हॉस्पिटल की घोषणा की थी जी। भारतीय जनता पार्टी के थे, मुख्यमंत्री थे, लेकिन उस हॉस्पिटल को आज तक जगह नहीं मिली। क्या कहेंगे इसको लेकर? सर, सरकार ने बहुत काम किया और बहुत काम कर रही है, लेकिन सरकार में जो लोग हैं वो उस कामों को सीरियसली नहीं लेते। बस जब तक आए गए और दिखाया, लेकिन जो बैठे हुए लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं, पद पे हैं या राजनीतिक हैं, उनकी अपनी जिम्मेदारी बनती है काम को आगे बढ़ाना। वो उस पर कोई ध्यान ही नहीं देते जरा भी। सरकार ने बहुत काम किया, सरकार आज भी काम कर रही है। शिक्षा को लेके आपने काम भी किया, चाहे वो सेहतपुर स्कूल की बात हो, हमने आपके साथ आपकी लड़ाई को देखा भी है। क्या इसके लिए आप नहीं मानेंगे सरकार कहीं ना कहीं दोषी है कि भाई आप स्कूल तक नहीं ठीक कर पाए? सर, सरकार नहीं दोषी है, अफसर। जो अफसर दोषी है, सरकार नहीं। सरकार के सहयोग से तो स्कूल बनाया दोबारा, लेकिन अफसर भी तो सरकार के ही है। हाँ, सरकार के सुना नहीं, जितना किया किया, ये तो है आपका, पर सरकार तो बड़े दिल से काम की है। अफसर है जो सुनते नहीं, और जो इस समय लोग हैं अपनी पावर में बैठे हुए, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। उनका अपना क्या सोच थी, क्या नहीं थी वो जाने, बट ध्यान नहीं दिया उन्होंने। बाकी सरकार तो अपने काम करती है, कोई भी सरकार हो। भूपिंदर जी, सरकार काम कर रही है। 2018 में सीवर की योजना अमृत योजना के तौर पर यहाँ लाई गई, लेकिन आज 2024 चल रहा है, अभी तक उस योजना पूरी नहीं हुई। सर, मेरे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उस योजना को फॉलो करने वाले या कराने वालों ने ध्यान से नहीं किया। एक साथ ही सारी गलियों को खोद डाला, ये टोटली ठीक नहीं है। उन्हें क्या था, पॉइंट वाइज बारी टू बारी के गली को करते तो योजना चलती। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि जो स्थानीय नेता रहे, जो इस काम को यहाँ पे देख सकते थे, उनकी जिम्मेदारी? उन्होंने जिम्मेदारी नहीं दी, ध्यान नहीं दिया, या ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, इतना ही ध्यान दिया, या ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत थी। अगर ये जिम्मेदारी आपको मिल जाती है तो फिर आप कैसे ध्यान देंगे? सर, प्रॉपर ध्यान देंगे, जिम्मेदारी को जिम्मेदारी से निभाएंगे। क्या मुख्य मुद्दे ऐसे रहेंगे जिसको लेकर के आप जनता के बीच में जाते? सर, मुख्य मुद्दे यही होंगे, लोगों को सुविधाएं मिले, रहन सहन ठीक हो, मेडिकल सुविधा ठीक हो, वो महसूस करें कि हम दिल्ली के साथ लगे हुए एक जगह में रह रहे हैं। एक बड़ा सवाल यहाँ उठता है कि 2 खेमे बने, एक बड़े मंत्री, एक छोटे मंत्री।
कोई कहता है मेरे को बड़े मंत्री का आशीर्वाद है, टिकट में लेके आऊँगा, कोई कहता है मुझे छोटे मंत्री का आशीर्वाद है। आपको किस मंत्री का आशीर्वाद है? नहीं सर, हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और ऐसा लोग कहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। सब अगर कोई भी हो भारतीय जनता पार्टी से मंत्री है, विधायक तो भारतीय जनता पार्टी से, पार्षद है तो भारतीय जनता पार्टी से। लोगों की अपनी अपनी सोच है, वो कैसे सोचते हैं, मैं ऐसा नहीं सोचता। अगर आपको टिकट ना मिला, पार्टी, हम किसी स्वार्थ से टिकट नहीं मांग रहे, पार्टी नहीं देगी तो हम बेवफा हो जाएंगे, नहीं सर, सोच ही नहीं है कभी। 2000 ये हारे थे राजेश नागर जी, पार्टी हारी, तब भी हमने उतने काम लोगों के साथ किए मिलके जो हो पाया। किशन पाल जी बने, सारे काम किए, आप कभी चले जाओ, विद सेकंड काम करते हैं। मैं तो कहता हूँ किशन पाल जी कितना योगदान है, बसा हुआ क्षेत्र किशन पाल जी का है, और राजेश नागर जी का पूरा योगदान है, वो भी सारे काम कर रहे हैं। आपको लेकर एक चर्चा बड़ी आम है कि आप इतने मुखर हैं कि आपने विधायक राजेश नागर को कुछ बोल दिया था, वो क्या था, मैं आपके शब्दों से सुनूंगा। वो सर ऐसे नहीं था, एक बार क्या हुआ, काफ़ी बारिश हुई हमारे यहाँ, तो स्कूल के बच्चे, पेट्रोल पंप आपने देखा होगा, काफ़ी पानी भर गया, बच्चे घर तक नहीं आ पाए। तो मैं उधर से इस तरफ आ रहा था, तो मुझे कुछ मेरे गांव की मेरी भाभी चाची सब मिली, तो बच्चों के छोटे छोटे चेहरे हो रहे, बच्चे रोने लगे, मेरे से देखा नहीं गया। मैं कह ये भी क्या जीना होगा कि हमारे बच्चे जिन्हें 2 बजे घर पहुंचना है तो शाम के 6 बजे घर नहीं पहुंचे। तो उन्होंने कहा यार इससे तो बता भूपेंद्र क्या फायदा बेटा, अपने गांव के रोड नहीं बना पा रहे तो घर घर वोट मांगता घूमता था, ये कोई तरीका है कि अपने बच्चे। तो मुझे रियलाइज हुआ, किसी भी आम आदमी को, आपको रियलाइज होगा कि यार बच्चे ही नहीं घर आ पा रहे, और कुछ स्कूल वालों ने बोल दिया कि भाई हम तो जो नए पुल से नीचे नहीं आएंगे आपके बच्चों को लेने, आप वहां तक ट्रांसपोर्ट छोड़ने आइए तो हम आएंगे, क्योंकि जितना समय आपके सेहतपुर से नए पुल में लगता है तो पूरे फरीदाबाद में लग जाता है। तो मैं विधायक जी के वहाँ गया, विधायक जी से मैंने कहा, मैंने सारी बात सुनी, मैंने उनसे ये जरूर कहा सर अगर ऐसा नहीं हो सकता तो फिर क्या फ़ायदा इतनी वोटों से जीत के आने का। तो उन्होंने बहुत सीरियसली इस बात को लिया और फ़ोन किया, उसी दिन से तब से एक जनरेटर वहाँ रखा जाता है। ये कहानी इस तरह। भूपेंद्र शर्मा को बड़ी मुखरता के रूप में देखा जाता है, जुझारू और लड़ाकू भी देखा जाता है कि आप अफसरों से भी लड़ जाते हैं, भ्रष्टाचार को लेकर आपने लंबी लड़ाई सेहतपुर स्कूल को लेकर लड़ी, जहाँ तक मैं समझता हूँ। क्या ये रवैये से आप पार्षद का पद लेकर के काम करा पाएंगे अफसरों? सर झगड़ा नहीं होता, अपनी बात करने का तरीका होता है, अपनी बात कहने का तरीका होता है। जिस भाषा में जो सुनना चाहते हो उस भाषा में कह देते हैं। अगर हम काम कराने गए और काम ही ना हो तो क्या फ़ायदा, बोले सर यस या नो कर तो हम दूसरा दरवाज़ा देख लेंगे। झगड़ा किसी से कभी कोई नहीं, झगड़ा तो काम के लिए झगड़ा है, उसकी जिम्मेदार रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर मुझे कोई कहे तो उससे कह के जाना सही, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उस तरीके से अपनी बात को रखते हैं। एक सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि आपका वार्ड 25 महिला वार्ड हो गया है जी, और दावेदारी आप ठोक रहे हैं। नहीं वाइफ है मेरी, दावेदारी उनकी पूरी है। क्या आपकी वाइफ सक्षम है कि वो चुनाव लड़ सकें? प्रॉपर सक्षम है सर। क्या शिक्षा है उनके पास? B.Ed है, MA B.Ed है इंग्लिश से। ये भी एक बड़ा सवाल है और ये पहले भी चर्चाएं भी हुई हैं कि महिलाओं को पढ़ा लिखा होना है, उनको आगे लाना है। बिल्कुल, MA B.Ed है मेरी वाइफ। राजनीति में आपकी वाइफ काम कर पाएंगी? प्रॉपर कर पाएंगे सर, प्रॉपर कर पाएंगे। अब एक सवाल हमारे सामने आया था कि भाई आप महिलाओं के इंटरव्यू नहीं लेते, आप अगर महिला वार्ड होता है फिर भी आप जेंट्स के इंटरव्यू ले रहे हैं। सर मोस्ट वेलकम, अभी चले आप इंटरव्यू देते हैं, चलिए आप। कितना भरोसा है आपको कि आपको आशीर्वाद मिल जाएगा और आपको टिकट मिल जाएगा? सब प्रॉपर अपनी मेहनत है, हर कार्यकर्ता को भरोसा होता है, तो उस तरह मुझे भी अपना भरोसा, टिकट मुझे मिलेगी। निवर्तमान पार्षद को लेके आपका क्या सोच है? जो 10 साल तक लगातार उनका कार्यकाल रहा है, उसमें आप क्या कहेंगे कि उनके कार्यकाल में उनके द्वारा किए गए कामों से आप संतुष्ट हैं या कहीं सवाल उठाते हैं? लोग बड़े भाई हैं, अब तो विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं, आपने उनके होर्डिंग भी लगे देखे होंगे, और वो साथ रहेंगे, उनका आशीर्वाद रहेगा। अपने प्रयास से जो काम किए उन्होंने भी किए, बीच में नहीं हो पाया, इंटरलोक अफसरों का था, सारा था। बड़े भाई हैं, वो तो विधानसभा लड़ेंगे, अब पार्षद नहीं लड़ेंगे। क्या आप मानते हैं कि जो पार्षद यहाँ के रहे हैं वहाँ भी परिवर्तन होना चाहिए अगर बड़े विकास की बात आ रही है तो? हाँ सर, परिवर्तन तो हर जगह होना ही चाहिए। अब तो खुद ही वो परिवर्तन कर रहे हो, विधानसभा जा रहे हैं, हम उनके छोटे भाई। क्या आप ऐसी तैयारी कर रहे हैं कि आप पार्षद जाएं फिर उनको आप विधानसभा लेके जाएं? ऐसा अच्छी बात है, मंत्री बने, विधायक बने, भाई हैं बड़े वो हमारे। टिकट ना मिलने की सूरत में आप पार्टी के साथ होंगे या निर्दलीय? बिल्कुल पार्टी के साथ होंगे सर, पार्टी के साथ होंगे। ये तो कोई लॉजिकल कोई सोच ही नहीं है ऐसा कभी, और आपने कभी सुना भी नहीं होगा कि हमें पार्टी से बाहर ऐसी स्थिति कोई भी रही हो। विकास नहीं हुआ, हमने तब भी लोगों की सुनी, पार्टी ने काम किया सर। काम करने के लिए काम हुआ है। देखिए अब पहले कोई बस नहीं थी, ट्रांसपोर्ट नहीं था, इतना छोटा रोड भी है, सुविधा। हाँ ये है कि जितना होना था उतना नहीं हुआ, ये आपकी बात ठीक है, उसमें कोशिश करेंगे, सब मिलके करेंगे, होगा। चलिए आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपके साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आप नमस्कार।